अमिताभ सिन्हा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। अमिताभ, खबर ये भी है कि आनन फानन में पाकिस्तानी सेना प्रमुख कमर बाजवा ने अपने एयर हेडक्वार्टर का दौरा किया है, यानी कि पाक को एयर स्ट्राइक की आशंका पहले से थी। आशंका की बात नहीं है, क्योंकि ये प्रेसिडेंट स्ट्राइक थी और पूरी प्लानिंग के साथ की गई थी, जिसको पाकिस्तान ने झटके में लिया। उनको समझ में नहीं आया है क्या हुआ है, तभी उनकी एयर चीफ पहुंचे होंगे हेडक्वार्टर्स पे। तो जाहिर तौर पर पाकिस्तान अब कुछ न कुछ जवाबी कार्रवाई की सोचेगा जरूर, लेकिन इतना तो जरूर है कि जो हमला हुआ है और जो एयर स्ट्राइक हुई है उसमें भारी कैजुअलिटी हुई है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, और पूरा का पूरा ठिकाना नष्ट कर दिया गया है। बिल्कुल, बालाकोट जहां पर जी अपनी बात पूरी कीजिए अमिताभ। चलिए अमिताभ के पास हम लौटेंगे। ये तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। आतंकी ठिकानों पर एक और सर्जिकल स्ट्राइक की है। 200 से 300 आतंकवादियों के मारे जाने की खबर है। जैश के सबसे बड़े कैंप को तबाह किया गया है। तो पुलवामा हमले के बाद भारत की तरफ से बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। पीओके में भारत ने पाकिस्तान में जो जैश ए मोहम्मद के आतंकी ठिकाने हैं उनको तबाह किया है और 200 से 300 आतंकवादियों के मारे जाने की आशंका है। तो इसे बहुत बड़ी कामयाबी कहा जाएगा भारतीय सेना के लिए। मिराज विमानों का इस्तेमाल किया गया है और जो ये बालाकोट इलाका है यहां पर बम बरसाए गए हैं। ऐसे में काफी नुकसान पहुंचा है। जैश ए मोहम्मद जो कि पाकिस्तान से ही अपनी गतिविधियों को अंजाम देता है और ये जो इलाका है यहीं से भारत में घुसपैठ की कोशिश होती है, आतंकवादियों को भेजा जाता है। और ये जो आतंकवादी कैंप है जो पीओके में काफी लंबे अरसे से चल रहे हैं, जहां पर आतंकवादी गतिविधियां होती है, आतंकी ट्रेनिंग लेते हैं, उसके बाद भारत में घुसपैठ करते हैं और यहाँ पे स्थानीय युवकों का ब्रेन वॉश करते हैं। जैसा कि हमने पुलवामा हमले में देखा था कि यहाँ पर पाकिस्तान के हैंडलर्स को जिम्मेदारी सौंपी गई थी, उसके बाद स्थानीय युवक का ब्रेन वॉश किया गया था, उसको हमले के लिए उकसाया गया था। लेकिन पुलवामा हमले के बाद जो दबाव सरकार पर था और जो प्रधानमंत्री मोदी का बयान आया था कि सेना को खुली छूट दी गई है, सेना अब स्थान और समय खुद तय करेगी, इसी का नतीजा है कि ये बड़ा ऑपरेशन किया गया है। और ऐसे ऑपरेशन की जरूरत भी थी क्योंकि मिराज विमान जो है पीओके में घुसे हैं। तड़के 3:30 बजे ये कार्रवाई की गई है और जैश ए मोहम्मद के सबसे बड़े कैंप को तबाह किया गया है। जैश ए मोहम्मद ये वही आतंकवादी संगठन है जिसने पुलवामा हमले के बाद जिम्मेदारी ली थी। जैश ए मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर जो पाकिस्तान में छिपा बैठा है, पाकिस्तान की सरपरस्ती में अपनी आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देता है। भारत ने पुलवामा हमले के बाद भी सबूत सौंपे। हर बार भारत सबूत सौंपता है लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी पाकिस्तान की काफी आलोचना हुई। हर बार पाकिस्तान बेनकाब होता है लेकिन पाकिस्तान अपनी आतंकवादी गतिविधियां जारी रखता है। ऐसे में ये ऑपरेशन काफी बड़ा हो जाता है और ये एक्सक्लूसिव खबर हम आपको दिखा रहे हैं कि एक बड़ी कार्रवाई है पुलवामा हमले के बाद। एक बड़ा कदम भारतीय सेना की तरफ से, बड़ी कार्रवाई जिसमें जैश ए मोहम्मद के सबसे बड़े कैंप को तबाह किया गया है, मिराज विमानों का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा 4 से 5 लॉन्च पैड तबाह किए गए। दरअसल लॉन्च पैड से ही आतंकवादी घुसपैठ करते हैं, ऐसे में इसको तबाह करना भी बेहद जरूरी हो गया था। मिराज विमानों ने आतंकी ठिकानों को तबाह किया है और पाकिस्तान ने इस बार भी इस ऑपरेशन के बारे में कबूल नहीं किया है क्योंकि जो वहां के जनरल का ट्वीट आया है, इससे पहले हमने देखा था कि जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तब भी पाकिस्तान ने यह कबूल नहीं किया था। लेकिन काफी नुकसान यहां पर पहुंचा है पाकिस्तान को और 200 से 300 आतंकी मारे गए हैं। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। जैश ए मोहम्मद जिसका जो हेडक्वार्टर है वो पाकिस्तान के रावलपिंडी में है और पुलवामा हमले के बाद रावलपिंडी में उसने अपने हेडक्वार्टर की सुरक्षा वहां पर बढ़ाई गई थी और पाकिस्तान की तरफ से ये दिखाने की कोशिश की गई थी कि उस हेडक्वार्टर में मदरसा चलता है जहां पर जो है तालीम दी जाती है। लेकिन हर बार पाकिस्तान का झूठ बेनकाब होता है, हर बार पाकिस्तान बेनकाब होता है। लेकिन अब पाकिस्तान को उसी की भाषा में भारतीय सेना ने माकूल जवाब दिया है।